हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं ओम का नियम, जिसे कहा जाता है ओम्स लॉ, OHMS लॉस, ओम्स लॉ कहा जाता है। एक्चुअली में ओम का नियम ओम इसलिए पड़ा है क्योंकि जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम, और इन्होंने 1826 ईस्वी में ओम के नियम को प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया, प्रेक्षण किया भी और आई के बीच क्या संबंध होता है। इन्होंने चालक तार में क्या किया, आई करंट को धारा प्रवाहित किया और भी वोल्टेज को जो उत्पन्न हो रही थी उसे नोट डाउन करने का प्रयास किया। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया और तब इन्होंने इसके और इसके बीच संबंध बताने का प्रयास किया और तब उन्होंने पाया इस नियम को क्या नाम दिया जाए, ओम का नियम नाम दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि किसी नियत ताप पर, नियत ताप कहने का मतलब है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे कि प्रतिरोध वगैरह जो होती हैं वो ताप पे भी निर्भर करती हैं। तो आप ताप को नियत रख करके प्रेक्षण किया जा रहा है, ये बात समझिएगा। ऐसा नहीं कि आज आई करंट हम भेज दे रहे किसी और ताप पर और फिर अलग प्रेक्षण कर रहे हैं तो किसी और करंट को किसी और ताप पर हम करंट भेज रहे हैं, ऐसा नहीं, एक नियत ताप पर भेजा जा रहा है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई, उसमें उत्पन्न विभवांतर वोल्ट V के समानुपाती होता है। यानी विद्युत धारा समानुपाती विभवांतर विद्युत धारा को I से और विभवांतर को V से हमने डिनोट किया। अर्थात अगर समानुपाती है तो I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, अगर I घटेगा तो V भी घटेगा। इसके जैसा ये बिहेवियर करेगा तो I बराबर VR। तो ये अनुपातिक नियतांक हटाया और R लगाया, जहाँ पे R क्या है, समानुपाती नियतांक है। जब इन दोनों के बीच आप ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया कि वोल्टेज को बढ़ाते गए, मतलब विद्युत धारा को बढ़ाते गए और वोल्टेज को नोट करते गया, तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे इसका मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे इसका मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ रहा है। और जब उन्होंने सारी पॉइंट को मिलाया तो एक सरल रेखा की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने कहा कि चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित कर उत्पन्न विभवांतर को प्रेक्षण कर ग्राफ दिखाया, और ये सारी चीज़ को प्रेक्षण किया और ग्राफ दिखाया। और ग्राफ में क्या किया गया कि एक्स अक्ष पर V को रखा गया, वोल्ट को रखा गया, और विभवांतर को, और वाई अक्ष पर किसको रखा गया, I को रखा गया, विद्युत धारा को रखा गया, और तब ये ग्राफ बनाई गई। ये ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए I बराबर है आपका VR, तो यहाँ से R का मान कुछ आप कांस्टेंट रख लीजिए, मान लीजिए R की जगह 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, कुछ भी रख लीजिए, और V का मान जैसे जैसे बढ़ाइएगा I का मान वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, और फिर आप ग्राफ बनाएंगे तो इसी तरह का ग्राफ बनेगा। आई थिंक आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। उन्होंने बताया था किसी चालक तार में, किसी नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा चालक में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहा जाता है। साथियों आराम से याद करेंगे, I समानुपाती V, यानी विद्युत धारा समानुपाती विभवांतर। ये आप जैसे ही याद कर लेंगे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।